Today we take next topic, homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation क्या होती है? उससे पहले देखिए homogeneous function. Any function in x y variable like this, a naught x की power n plus a1 x की power n minus 1 into y up to a n y की power n. इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन. देखिए क्या है इसमें, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म. x और y इन सब की जो पावर है उसका जोड़ सेम रहे, उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन. और एक जो देखिए, अगर मैं यहां से x की हाईएस्ट पावर बाहर ले लूं, यानी x की पावर n बाहर ले लूं, तो आपका ये फंक्शन y पूरी सभी टर्म में y अपॉन x की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. या ऐसे करता हूं, इफ एनी फंक्शन ऑफ लाइक दिस g ऑफ y बाई x, इसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन. और इसी आगे चल के लिखेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, अगर हम dy बाई dx ले लें और इधर f1 xy दो पॉलिनोमियल दे रखी हो f1 f2, यानी कि रेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखी हो. अगर दोनों ही f1 f2 होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ सेम डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, या ऐसे कह लीजिए अगर मैं यहां से x की हाईएस्ट पावर बाहर ले लूं और यहां से भी x की हाईएस्ट पावर ले लूं, सभी टर्म में y बटे x में चेंज हो जाए और x की पावर n कट जाए, यानी कि अगर आप इसको अल्टीमेटली y बटे x की फॉर्म में चेंज कर पाओ तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सोल्व है, क्योंकि हमारा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी सभी टर्म में राइट साइड में y बटे x की फॉर्म में बदल जाएगी. तो आपने y बटे x को ही पुट करना है. वी पुट y बटे x बराबर v, दैट इज हम एक सम से y को vx पुट कर लेते हैं. अब देखिए यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी v इंटू 1 प्लस x dv बाई dx. अगर आप dy बाई dx की वैल्यू ये पुट कर दो, इधर हमारे पास जो फंक्शन होगा v की टर्म में बन जाएगा. अब देखिए, अब आपका जो प्रीवियस मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो शुरू हो जाएगा. कैसे, इस v को उधर ले जाओ. अब ये सभी टर्म में v की हो गई है, जिस तरफ dv है उस तरफ हम सभी v की टर्म में ले आएंगे और आप dx ले जाओ राइट साइड में और सभी x की टर्म में नाउ इंटीग्रेट एज यूजुअल. तो ये मेथड होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज होमोजीनियस. अब इसमें आपने जो स्टेप यूज होगा बार बार, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने y को vx पुट करना है और बार बार इसका यूज होगा, इसलिए मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं v प्लस एक्स dv बाई dx. अब देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, solve this differential equation like this, dy by dx it is equal to y minus x अपॉन x प्लस y. पहले आपने चेक करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका देखिए, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, x y सभी की डिग्री सेम हो इसलिए होमोजीनियस है. या दूसरा तरीका क्या है, ऊपर नीचे से x की हाईएस्ट पावर बाहर ले लें, तो ये क्या y बटे x माइनस 1, यहां से x कॉमन ले लें, क्योंकि 1 प्लस y बटे x, ये x से x कट जाए, सभी टर्म में दिस मीन्स ऑफ y बटे x बच जाए, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. कई बार आता है शो दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने dy बाई dx को सम फंक्शन ऑफ y बटे x की फॉर्म में लिख के दिखाना है. अब सोल्व कैसे करना है, वो यही तरीका है. देन पुट y बराबर vx, यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आपकी मर्जी है. तो y को रखेंगे vx और dy बाई dx की वैल्यू बन जाएगी v प्लस एक्स dv बाई dx. तो y बिकम vx माइनस x प्लस vx. अब x कॉमन लेके काट दीजिए, v माइनस 1 प्लस v. आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है. जहां y है वहां v लिख दो, जहां x है वहां 1 बना दो. अब आपने इस v को ले जाना है राइट साइड में. अब आपका वही मेथड स्टार्ट हो गया है,
जो आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब 1 प्लस वी एलसीएम आ जाएगा, v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, तो इट बिकम माइनस वन, माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस वी स्क्वायर v प्लस वन। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल, dv ऊपर हो गया v प्लस वन, नीचे आ गया वी स्क्वायर प्लस वन, और इधर हो गया माइनस डी एक्स बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लेफ्ट हैंड साइड लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, इसका डायरेक्ट 2v होगा, ये बहुत बार हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, dv प्लस dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, इसका हो जाएगा माइनस log mod x प्लस सी। अब f डैश बाई f, इसका हो गया log ऑफ एफ एक्स, वी स्क्वायर प्लस वन, और फिर अगले स्टेप में आपने v की वैल्यू पुट करनी है y बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया tan इनवर्स v, v मीन्स y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log mod x। देखो log x भी कट जाएगा, कैसे, अगर आप लिखोगे log m बाई log n, log m माइनस log n, यानी माइनस का log x स्क्वायर आएगा, पावर 2 आगे आ जाएगी, तो यहां पर माइनस का log x आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और बस आपका जो ये बच गया यही आपका आंसर होगा। दिस मीन इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ एग्जाम्पल और लेंगे हम अलग से टाइप के। नाउ आई टेक दी एग्जाम्पल नंबर थर्ड। हियर इज, अगर आप यहां से dy बाई डी एक्स लोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 2 डिग्री 1 प्लस 1 2 एंड 2, इट इज क्लियरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन तरह की इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो हम कर चुके हैं, उसमें डायरेक्ट की वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, और होमोजेनियस की पहचान क्या है, अगर dy बाई डी एक्स निकालें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ जाए, तो x और y की डिग्री सेम हो जाए, और एक है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए क्लियरली इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने पुट करना है, वही बार बार आएगा, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया है। तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अगर हम y की जगह देंगे vx, या x की जगह लिख दो 1 और y की जगह दो v, सीधा आंसर आ जाएगा, तो v से भी कट गया। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल, तो वेरिएबल अगर सेपरेट करेंगे, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, इट इज dx बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट बनाएंगे, a स्क्वायर, इसको लिखो अंडर 2v स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a, log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ v मैंने 1 नहीं बनाया है, तो कोफिशिएंट ऑफ v से यहां डिवाइड कर दीजिए, इट इज log ऑफ मोड x प्लस सी। अब v का मान रख दीजिए y बटे x, एक स्टेप और आ जाएगा इसमें आगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, हियर इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यस, इट इज आल्सो होमोजीनियस। क्यों है, देखिए अंडर रूट का मीनिंग क्या है, जब यहां से हम x या y बाहर लें, डिग्री 1 ही आएगी, तो इसकी डिग्री 1 काउंट होगी, तो पुट कर देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या आएगा, dv बाई डी एक्स हो गया, ये y की जगह v रख दीजिए, और ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, v से v काट दीजिए। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल, इधर हो गया dx बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, सभी टर्म लोग में आ गए, तो मैं इसको log c ले लेता हूं। इसका होता है इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगाइए फार्मूला log v प्लस एज इट इज, तो इसको देंगे log x प्लस log c, तो इसको मैं log cx लिख लेता हूं। अगर आप अब log हटा दोगे, तो आपका ये cx हो गया। नाउ y v की वैल्यू y बटे x, यहां जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, एक्स को उधर ले जाइए, तो सी एक्स स्क्वायर हो गया, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, सेवंथ एग्जाम्पल, हेयर
अगर हम यहां से dy बाई डी एक्स लेते हैं तो ये आएगा y माइनस एक्स टेन वाई बटे एक्स अपॉन एक्स, क्लियरली होमोजीनियस। तो ये तो इसकी डिग्री तो 1 हो गई है, 0 डिग्री हो गई, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो पुट वही करना है, यहां जगह v माइनस टेन वी, ये v से v काट देंगे। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल, dv बाई टेन वी माइनस dx बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग टेन वी जाके ऊपर कोट v dv इज इक्वल टू माइनस dx बाई dx। सभी टर्म में लोग में आनी है तो मैं इसको log c लेता हूं, ये इसका हो जाएगा log ऑफ साइन v मोड ऑफ दिस, जो होगा माइनस log मोड x प्लस log c, इसको लिखोगे log c बाई x। तो इफ यू साइन v, v मीन्स y अपॉन x, दैट कम्स आउट टू c बाई x, दैट द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बच्चों, x dy माइनस y dx इंटू एक्स साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू y dx प्लस x dy इंटू कोस y बाई एक्स। वैसे तो देखो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी टर्म में y बटे x की फॉर्म में है, तो इसलिए आपने y बटे x ही पुट करना है। अगर ऐसे ना पता चले तो सिंपल तरीका है, आप dy बाई dx निकाल लीजिए। dy की टर्म एक तरफ लिखेंगे जब दिस इंटू दिस, ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन y बटे x और x कोस, इसमें शायद हम एक टर्म छोड़ गए हैं, कुछ देखते हैं क्या। हाँ, यहाँ पर x हो रहा है इंटू में, x कोस y बटे x है। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, dy की टर्म, dy की टर्म रहेगी x इंटू एक्स साइन स्क्वायर y बटे x, और इधर से हो जाएगी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कोस y बाई एक्स, और बाकी जो सभी टर्म में इधर ले आएंगे dx की प्रूफ में, dx कॉमन, यहां आएगा x इंटू वाई कोस y बाई एक्स, और यहां से ये माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा एक्स वाई साइन y बटे एक्स। तो देखिए क्लियरली dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स वाई अगर कॉमन ले ले हम, ये हो जाएगा कोस y बटे एक्स प्लस साइन y बटे एक्स इज इक्वल टू दिस, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन y बटे एक्स प्लस कोस y बटे एक्स। इसमें साइन की हाँ साइन गलत करके हम तो इधर लेके गए थे, माइनस का आएगा बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डी विल बी माइनस। अब एक क्लियरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम पुट कर देंगे वही जो हमने किया लिखा था पहले। यहां आ जाएगा v, यहां हो गया कोस v प्लस साइन v अपॉन साइन v माइनस कोस v। अब इसमें आपने क्या करना है, नाउ जो ये v है इस v को ले आइए लेफ्ट राइट हैंड साइड में और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे यही रहेगा साइन v माइनस कोस v। देखिए जब हम v कोस v माइनस माइनस प्लस v टू v कोस v, तो 2v कोस v हो जाएगा, v साइन v माइनस v साइन v कट जाएगा। अभी क्लियरली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v इधर आ गया, और इधर हम ले लेंगे dx बाई एक्स इंटू टू, साथ में मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे क्या आएगा, देखो दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, या एक की देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव देखो v कोस v का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या v कोस v का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। देखो अगर अलग करना होता है अलग कर लो, अगर वो अलग करो क्या होगा, ये और ये क्या बच गया 1 अपॉन वी टेन वी, और माइनस 1 बटे वी बच गया dv। देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं गलती की है, कहां गलती की है अभी चेक करेंगे। y dx, ओके इसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली दिस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो
गलत लिखी हुई है बच्चों, यहां पर गलत मेंशन है। एक्चुअली क्या है, यहां पर x आना चाहिए, यहां पर y, एक्चुअली ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए आपने वो ठीक कर लेना है। तो जब हम यहां पर y कर देंगे, यहां पर x कर देंगे, आप देखते हैं आपका फंक्शन क्या बनेगा। मेरे ख्याल से इसमें ये वैल्यू ठीक है, ये तो ठीक है। यहां पर इसमें मिस्टेक है, यहां दे रखी है आपके पास, ये गलती है, या y है, हमने गलती किया था, यहाँ y है। अभी क्या बनेगा, dy क्या बनेगा, xy यहां आएगा, ये ठीक रहेगा। और जब आप dx की टर्म लिखोगे, ये टर्म x की रहेगी, और यहां से आपका dx की टर्म में यहां आएगा प्लस का y स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर। अब जब dy बाय dx लिखोगे, ये साथ में रहेगा, यहाँ y स्क्वायर रहेगा, और इसमें यहां रहेगा xy, और यहां आएगा x स्क्वायर। अब दोबारा से इसको कर लेते हैं, एक बार देखिए, हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है। अब देखिए, अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, अब देखिए क्या बनेगा, v किस गया, y किस गया, v, या हो गया cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, नीचे हो जाएगा v साइन v माइनस cos v, ये आएगा। अब आप इस v को ले जाओ इधर, अब जब एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा v साइन v माइनस cos v। अब v साइन v और माइनस माइनस प्लस, आगे तो वही है, बस आगे मेथड सेम वही आएगा। जब आप जब इनको सेपरेट करोगे, नाउ वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो dv की टर्म के साथ आ जाएगा v साइन v माइनस cos v अपॉन v cos v, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इधर हो जाएगा हमारा 2 अपॉन x dx। अब देखिए, अब जब सेपरेट करोगे, एक पार्ट हो गया 10v, एक हो गया 1/v इंटू dv इज इक्वल टू, इसका हो गया 2 log mod x प्लस c। अब देखिए 10v का हो गया log secant v, इसका हो गया log v, देन पुट द वैल्यू ऑफ v y by x। Now take some more examples. I take example number 11. Show that this differential equation x square sin y बटे x minus y into dx plus x dy is equal to 0 is homogeneous। पहले बताना है कि homogeneous है। कैसे बताएंगे, अगर मैं यहां से dy by dx लिखना चाहूं, ये आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर साइन y बटे x इज अपॉन x। अब देखिए, क्या सभी टर्म में, क्या हो रहा है, ये साइन स्क्वायर है, मतलब गलत हो जाएगा। क्या सभी टर्म में y बटे x की फॉर्म बदल जाएगी? यस, देखो इसको लिख सकते हैं y बटे x माइनस साइन स्क्वायर y बटे x, दैट इज द फंक्शन ऑफ y बटे x। तो लिखिए यस, इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नाउ यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू vx, देन dy by dx will be v plus x dv by dx, it will become v minus sin square v, v से v काट दीजिए। अब सेपरेट कर देंगे वेरिएबल, माइनस साइन स्क्वायर v ले आइए इधर, और dx by x ले जाइए उधर। अब करेंगे इंटीग्रेट, इसको साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा कोशिकेंट स्क्वायर v dv इज इक्वल टू dx बाई x प्लस सम कांस्टेंट c। कोशिकेंट का होता है माइनस कोट v, तो प्लस कोट v हो गया, और फिर v की वैल्यू y बटे x रख देंगे, इट बिकम log ऑफ मोड x प्लस c। अब इसमें ये गिवन है, गिवन दैट y विल बी पाई बाई 4 व्हेन x इज 1। तो इसका मीनिंग इनका यूज करके c की वैल्यू निकालेंगे। जब y पाई बाई 4 है, x 1 है, तो इधर होगा कोड पाई बाई 4 हो गया, इधर हो गया log 1 प्लस c, log 1 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो c की वैल्यू यहां पर लास्ट में 1 रख देंगे, ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ये होता है किसी पॉइंट पर, और हम जानते हैं इसके टेंजेंट का स्लोप होता है डेरिवेटिव द्वारा dy by dx।
इट इज गिवन, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, प्रूव करनी है इस कर्व की इक्वेशन ऐसी आएगी। तो क्लियरली इसको सोल्व करना है कि y का मान निकालना है। क्लियरली इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है, तो होमोजेनियस के मेथड से करेंगे, y को पुट करेंगे vx, तो v प्लस एक्स dv बाई dx, इट बिकम 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। अब इस v को ले आइए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v आ जाएगा। नाउ सेपरेट द वेरिएबल 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, इधर हो जाएगा dx बाई x। नाउ इंटीग्रेटिंग, मेरे सभी टर्म में log में आ रही है तो इसको मैं log c ले लेता हूं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव माइनस 2v होता है, तो माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो गया माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा log आपका cx। अब देखिए ये माइनस कैसे रिमूव करना है आप लोगों ने, ये ध्यान देना है। माइनस कैसे रिमूव करोगे कि माइनस, इस माइनस को इधर पावर में ले जाओ। दिस मीन्स माइनस योगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर, इट बिकम cx। लेकिन ये आंसर शायद मैच नहीं करेगा कहीं ना कहीं, तो देखते हैं क्या गलती है। अगर हम v की वैल्यू पुट करें y बटे x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx। सी डैश लेना इसको, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, सी डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, एक एक्स काट दीजिए, इस सी डैश को उधर ले जाओ, 1 बाई सी डैश हो गया। अगर आपने आंसर मैच करना है तो 1, क्योंकि सी डैश क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आप 1 बाई सी डैश को सी मान सकते हो, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगर आंसर मैच नहीं करना तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो यही आपका लास्ट एग्जांपल था। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट विल बी कंप्लीट।